नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में लगातार मैं इस मुद्दे को उठा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि जो SC/ST वर्ग के लोग हैं वो भी सड़क पर लगातार उतर रहे हैं। वो मोर्चा बनाकर जो है अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में जो आरक्षण रोस्टर है उसका पालन नहीं हो रहा है और SC/ST वर्ग के जो कर्मचारी हैं, जो समाज के लोग हैं, वो लाभ से वंचित हो जा रहे हैं। तो इन विषयों पे आज मैं बहुत इत्मीनान से जो है बातचीत करूंगा। उन लोगों से मैं उनका हाल जानने की कोशिश करूंगा कि अगर ये चीज़ें हो रही है तो उनके समाज में, उनके लोगों के बीच क्या प्रभाव पड़ रहा है, हाल का है। आज यही दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं जिस शख्स के पास इस वक्त बैठा हूं, उनके हाथ में है भारत का संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ओर से लिखित, और ये वो किताब लेकर यहाँ पे बैठे हैं। तो ज़रा बातचीत की शुरुआत आपसे ही करते हैं। आपका क्या नाम है? मनीष पोरते सर। मनीष भाई, आप क्या करते हैं? मैं कॉलेज में बाबू हूँ सर, गवर्नमेंट कॉलेज मरवाही में। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज मरवाही में बाबू जी। अच्छा, कितने साल हो गई आपकी नौकरी? मेरे को समथिंग 7 साल समथिंग 7, हाँ समथिंग 7.5 होते रहे। अच्छा, आप नियमित है? हाँ नियमित। तो उसमें प्रमोशन कब होना चाहिए था? अभी तो सर मेरा हो गया था, चूँकि बहुत दूर हुआ है तो मानी गया। अच्छा, हो गया, लेकिन दूर है तो नहीं गए। जी। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि SC/ST जो वर्ग है उनकी उपेक्षा हो रही है, उनका आरक्षण जो रोस्टर है उसका पालन नहीं हो रहा है? सर क्योंकि ना जिस टाइप का ना आरक्षण में हम लोग को पदोन्नति मिलना चाहिए उस टाइप का नहीं हो रहा है, उनका पालन नहीं हो पा रहा है। अगर इसमें रोस्टर अकॉर्डिंग होता ना तो हम लोग को, अगर नहीं हो जाता ना तो 40,000 हैं शिक्षक यानी कि अधिकारी कर्मचारी, उनको पदोन्नति मिलता, उसमें रोक हो गया। सुप्रीम कोर्ट से आदेश निकल गया है लेकिन राज्य सरकार रोस्टर का पालन नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के है निर्देश है। हाँ जी। और यहाँ छत्तीसगढ़ में पालन नहीं हो रहा है। जी जी। लेकिन छत्तीसगढ़ में देखिए, अगर मैं बात करूँ तो सबसे ज़्यादा विधायक है ना, आपके ही SC/ST वर्ग के लोग हैं, तो वो भी इस मांग को पूरी नहीं करवा पा रहे हैं। जी जी, नहीं करा रहे हैं, तो इसीलिए तो हम लोग यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। नहीं हो रहा है पालन उसी का। बाबा साहब के जो विचार है, उन्होंने जो आरक्षण आप लोगों को दिया है वो क्या कहता है? सर आरक्षण मिलता तो ये आंदोलन नहीं होता है ना। जिस प्रकार बाबा साहब संविधान बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य नहीं हो पा रहा है, नहीं हो रहा है। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ST/SC। आपको ये लग रहा है कि आपके हितों के साथ जो है खिलवाड़ हो रहा है, मतलब जो बाकी दूसरे वर्ग के लोग हैं उनको फायदा हो रहा है? जी जी जी, ऐसा है? जी जी। तो मनीष भाई तो बता रहे हैं। आपका क्या नाम है सर? मेरा प्रदीप कुमार। हाँ? प्रदीप कुमार। उदित कुमार। प्रदीप। अच्छा, प्रदीप कुमार जी। प्रदीप कुमार जी, आप क्या करते हैं? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं? कहाँ हैं? मरवाही में हूँ। अच्छा, आप भी मरवाही रहते हैं। तो प्रदीप भाई ये बताइए कि कितने साल से टीचर हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो 10 साल में कभी कोई आरक्षण में आपको लाभ नहीं मिला? मिला है, लेकिन जो चाहिए अभी वर्तमान में वो नहीं मिल पा रहा है। क्या चाहिए आप? पदोन्नति में आरक्षण के लिए हम लोग मेन मुद्दा वही है हमारा भी, जो आने का हमारा। जी बस। तो जैसे अभी पदोन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है? अभी तो प्रक्रिया चालू है सर। चालू है। जी। तो उसमें लाभ नहीं मिल रहा है? लाभ तो नहीं मिल रहा है सर। लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि वंचित है उधर। हाँ, होने वाले हैं सर प्रक्रिया के दौरान। जी। चलिए प्रदीप भाई, तो अच्छा, आप लोग जो हैं, आप लोग भी कर्मचारी हैं? जी सर, हम लोग भी कर्मचारी हैं। अच्छा, कहाँ हैं आप लोग पदस्थ? धमतरी जिले। धमतरी में हैं आप? धमतरी जिले में है। अच्छा, धमतरी जिले में है। तो आप कहाँ, कौन से विभाग में हैं? शिक्षा विभाग। शिक्षा विभाग। टीचर हैं आप भी? हाँ। अच्छा, कितने साल से हैं? 11 साल। 11 साल से। तो 11 साल में कोई पदोन्नति हुई कि नहीं हुई? नहीं हुई है। नहीं हुई। आरक्षित वर्ग से भी कोई लाभ नहीं मिला? नहीं, अभी प्रमोशन पदोन्नति हुआ नहीं। अभी लिस्ट जारी हुआ है पर इसमें कैटेगरी को बांटा नहीं गया है, सीधा जो ज्वाइनिंग डेट है उसको ही बस मान रहा है। और आप? मैं कुरुद ब्लॉक से जीजाम का हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ, व्याख्याता हूँ। आपको भी लग रहा है कि आप लोगों के आरक्षण जो नियम है, रोस्टर है, जो उसका पालन? कोई पालन नहीं हो रहा है।
और यदि पालन होता तो उसमें हमारे SC/ST भाई बहन जो है उसमें रोस्टर का तो उसमें उनको प्रॉफिट मिलता, लेकिन अभी तो और इन्हीं SC/ST के बदौलत जो सरकार है वो बैठा हुआ है और ये हो रहा है। तो कभी जो है आपके विभाग के जो मतलब आपके समाज के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उनका कोई समर्थन, उनकी मदद नहीं मिली? जी नहीं, अभी तक तो कोई किसी प्रकार से फायदा नहीं हुआ है। आइए जरा जो है और लोगों से बातचीत करते हैं। ये क्या रखे हैं सर आप? ये संविधान की किताब है। इसको लेके क्यों चल रहे हैं सर? इसको हम पढ़ने के लिए खरीदे हैं। इनको तो अभी पढ़ाने की जरूरत है, आप लोगों तो पढ़े हुए हैं। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप कि ये हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आज तक हमारे लोगों को ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में या पूरे भारत में जो है तो संविधान में जो वास्तविक हक और अधिकार दिया गया है, हमारे वर्ग का कभी पढ़ाया ही नहीं गया। कभी नहीं मिला सर? कभी नहीं पढ़ाया गया, न पढ़ाया जाता। आज भी हम हमारे विद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में जो है तो इस संविधान के जो हमारे अधिकार दिए हैं, ST SC OBC के अधिकार दिए हुए हैं, वे अधिकार कभी पढ़ाया नहीं जाता है। ये सामान्य बातें जो है तो संविधान में पढ़ाई जाती है बस। क्या पढ़ाना चाहिए सर स्कूलों में? इसमें हमारे हक अधिकार के बारे में विभिन्न अनुच्छेदों में लिखा हुआ है। इन अनुच्छेदों को आज जो है तो हमारे पढ़े लिखे बहुत रिटायर कर्मचारी हैं, उनको भी अगर पूछें कि किस अनुच्छेद में क्या हमारे ST SC के अधिकार लिखे हुए हैं, किसी को पता नहीं है। और इसलिए पता नहीं है क्योंकि कभी पढ़ाया ही नहीं गया और कभी हमारे वर्ग के लोग पढ़े ही नहीं। लेकिन सर छत्तीसगढ़ तो जो है आदिवासी बाहुल्य राज्य है। जी हाँ जी। ST SC जो है बाहुल्य राज्य है। यहाँ आपके लोगों की प्रतिनिधित्व भी जो है सरकार में सबसे ज़्यादा है, फिर भी ये स्थिति है। देखिए, हमारे लोग अधिक हैं, ये सब जानते हैं। हमारे लोगों को किस तरह से डिस्फ्यूज करते हैं और किस तरह से डोमिनेट करते हैं, ये भी पता है लोगों को, है ना। चलती नहीं है उनकी, और नहीं तो क्या, सीधा सीधा बात, चलती नहीं है ना। हमारे लोगों को जबरदस्ती दबा दिया जाता है ना, जानबूझ करके। देखिए 29 विधायक हैं आदिवासी के और 10 है जो 39, तो आधे से ज्यादा तो वही हो गए। हमारे आदिवासी विधायक हों चाहे SC विधायक हों, वो केवल नाम मात्र के हैं, कुर्सी में बैठ करके जो है तो पैसा कमाने वाले हैं और कुछ नहीं है। भूल जाते हैं समाज को। हमारे पक्ष जो है तो ST SC के पक्ष में न तो आवाज उठाते, कभी संविधान में विधानसभा में नहीं उठाते, सांसद हैं वो नहीं उठाते। तो हमारी जब बातें वहां तक पहुंचती नहीं, विधानसभा में नहीं पहुंचती, मंत्रिमंडल में नहीं पहुंचती, तो हमारे विरुद्ध जो है तो जो भी कानून पास होते हैं सब भीतर से जो है तो हमारे विरुद्ध। अभी जितने तक फैसले आए हुए हैं न्यायालय से, चाहे वो हाई कोर्ट का फैसला आया हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, हमारे विरुद्ध में आया हुआ सभी फैसले। अगर वो उठाते विधानसभा में तो आप लोग को यहाँ पे बैठने की जरूरत नहीं। सवाल ही नहीं उठता है। हमारे प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको भेजा गया है, लेकिन प्रतिनिधित्व नहीं किया जाता है, केवल नाम मात्र का हाथ उठाने वाले हैं। जब भी हमारे विरुद्ध कानून पास होता है, उनको चाहिए कि इनका विरोध करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कब कानून पास होता है इनको खुद होश नहीं रहता हमारे ST SC विधायक और सांसदों को। मैं तो यहाँ तक हमें मालूम है, अगर ऐसा होता तो आज हमको इतने बड़ी संख्या में जो तो हमारे कर्मचारी गण हैं, ST SC OBC के कर्मचारी गण हैं, उनको ऐसा आने का नौबत ही नहीं आता। सड़क पे आने की जरूरत बिल्कुल जरूरत ही नहीं पड़ती। ये बात आपने सही कही है। खैर, अच्छा आप सर कहाँ से आए? भैया नमस्ते, मैं बेमेतरा से आया अच्छा हूँ। बेमेतरा से आए, आप तो मेरे जिले से हैं। हाँ, बेमेतरा का इलाका भी तो जो है काफी बाहुल्य, नवागढ़। आपके उधर से जो है संसदीय सचिव हैं, तो उधर के लोग भी नहीं सुन रहे हैं आपके बंजारे जी? नहीं बंजारे जी क्या है, बंजारे जी जैसे SC और ST के जितने भी विधायक संसदीय सचिव है, वो केवल सत्ता पाने तक के लिए वो SC ST का हित की बात करते हैं। उसके बाद जब कुर्सी मिल जाती है, विधानसभा पहुंच जाते हैं, मंत्रिमंडल पहुंच जाते हैं, उसके बाद कोई उनको SC ST का क्या हित हो रहा है, अहित हो रहा है, इसको ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपने में मग्न हो जाते हैं बस। सर क्या लगता है आप लोगों को कि कैसे इसका समाधान हो, क्या हो, मतलब क्या करे? नहीं, समाधान तो सरकार करे तो वो चाहती तो कर सकती है, मगर क्या है, सरकार की जो इच्छा शक्ति है वो मर चुकी है। सरकार चाहे तो वो तो जैसे कि पिंगुआ कमेटी का रिपोर्ट कैबिनेट में दे दिया गया, कैबिनेट जी भी जो है आरक्षित से हैं। हाँ, आरक्षण का लाभ लेके जो है वो भी आए होंगे। हाँ जी, फिर भी नहीं सुन रहे। नहीं, पिंगुआ जी जो कमेटी गठित की है उसका रिपोर्ट जब
कैबिनेट में भेज दिया गया। कैबिनेट जो है उसको स्टडी के लिए हाई कोर्ट में दे दिया गया। हाई कोर्ट जो है उस पर 14 फरवरी को अपना जो है निर्णय देने वाली है। तो हमारा कहना है कि आरक्षित वर्ग का जो सीट है उसको प्रमोशन से जो भर रहे हैं, अभी शिक्षा विभाग में ही 40,000 सीट भर रहे हैं, जो जारी है, पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है, पोस्टिंग हो रही है। उस पर 14 फरवरी को जो आएगा उसका जो रिजल्ट है, उस तक तो कम से कम रोक लगा दे कि वो हमारे हक में आ सकता है। हमारा यही मांग है। आज का जो ये धरना प्रदर्शन है, तो हमारा कहना है कि भाई हाई कोर्ट का निर्णय का इंतजार करिए, उसके बाद आप पदोन्नति करिए। हाई कोर्ट का इंतजार करिए निर्णय का जो है। अब देखिए, मैं लगातार इनकी जो है मांगे को दिखा रहा हूँ और बता रहा हूँ कि हाल क्या है और तस्वीर जो है। अच्छा, आप भी कुछ बोलना ही है? बोलना नहीं है भैया, आप दिखाना बस टीवी में बढ़िया से हमारे बाहर आप तो दिखाने आए हैं, लगातार दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए, तब से हाँ? भीड़ करिए सर, कवरेज अच्छे से करिए। हम भीड़ में कवरेज की चिंता मत करिए, आप लगातार देखिएगा। जी नहीं, मेरा कहना वही है कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पाले में पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा डाल दिया है, तो केंद्र सरकार चाहे तो उसको अपने राज्य में लागू कर सकती है, चाहे तो नहीं लागू कर सकती है। यहाँ की सरकार जो है लागू करने के लिए क्वांटिफिएबल डाटा का जो कलेक्ट करने के लिए पिंगुआ कमेटी का गठन किया था। पिंगुआ कमेटी के गठन के लिए उसका लेट लतीफ होने के लिए भी बार बार आंदोलन हुआ यहाँ पे। आप कई बार कवरेज किए उसका, लेकिन उसके बावजूद जब डाटा कलेक्ट हो गया, डाटा सौंपा गया है। एक सवाल और मैं ये बताइए, देखिए अक्सर जो है मुझे सड़क पे जो है कर्मचारी नजर आते हैं जी, आपके वर्ग के अधिकारी भी बड़े पैमाने पे होंगे, तो वो कभी नहीं आते आपके समर्थन? नहीं, अधिकारी भी आते हैं सड़क पे, कर्मचारी भी आते हैं। अब तो यह एक जन ये लोग तो कभी दिखे नहीं मेरे को। ये देखिए सर, मतलब नहीं है, मतलब सबको है। कुछ लोग अपने बैठ के कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं समाज हित के लिए, कुछ लोग सड़क पे उतरते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि वो सड़क पे ही आए तभी आए, बाकी सब लोग शामिल हैं इस आंदोलन में। अब तो यह सामाजिक आंदोलन बन गया है। समाज के विभिन्न संगठन सामाजिक आंदोलन बन चुका है। सामाजिक आंदोलन हो चला है, ये आपने सही बात कही है। जो ये कर्मचारियों का आंदोलन था वो सामाजिक आंदोलन हो चला है। तो जरा आप हैं कि रिटायर हो गए हैं? रिटायरमेंट के कगार में हूँ। रिटायरमेंट के कगार पे हैं, बिना आरक्षण का लाभ लिए रिटायर हो जाएंगे? आरक्षण का लाभ लेना पड़ेगा और देना पड़ेगा उनको। तो रिटायर हो जाएंगे तो कहाँ से मिलेगा? मुझे नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हम लोगों को दिलाएंगे भाई, इसलिए तो आए हैं। उनको रिजर्वेशन का लाभ दिलाने के हमें आए हैं, नहीं तो बुढ़े आदमी क्यों आएंगे यहाँ? है हमारी क्या जरूरत है? सरकार तो हमारा शोषण कर लिया पूरा, कुछ नहीं बचा है। अब क्या बचा है? सब तो बेच दिया, प्राइवेट कर दिया, संविधान का धज्जियां उड़ रहा है। ये व्यवस्था थोड़ी है कि पब्लिक की व्यवस्था करने संविधान में। कौन संविधान का पालन कर रहे हैं? कोई गवर्नमेंट पालन नहीं कर रहा है। लेकर रायपुर, अरे दिल्ली से नहीं, इंटरनेशनल लोगों को हमारे बाहर में वो लोग भी नहीं पालन कर रहे हैं। यहाँ इंडिया की बात छोड़ो, कौन मानता है संविधान के? बताओ कौन बात मानता है? कोई नहीं करता है। यहाँ तो सरकार आपकी है, फिर भी हमारी क्या सरकार है? हमारी सरकार जिस दिन होगी उस दिन ये समस्या नहीं आएगी। हमारी सरकार नहीं है। सरकार कैसे होगी आपकी? हमारी ये सब होगा जब जनता जागेगी, तब हो जाएगा। आपके समाज के जो है 39 विधायक हैं, वो हमारे विधायक नहीं है, समाज से निकल के चुन गए। समाज का है ही नहीं है यार। वो समाज का होता तो ऐसे काम करता क्या? वो शासन में रह के काहे जीता? काम थोड़ी जीता है, वो ईवीएम के कारण जीता है। हाँ, ईवीएम के कारण जीता है। हम नहीं देते वोट उसे, बैलेट से चुनाव जितवाओ और देखो कितना जीतते हैं। बैलेट से करवाओ वोटिंग, ईवीएम है मेन प्रॉब्लम, गैर संवैधानिक है। ये 376 में लिखा है क्या है? 326 में संविधान में कि आप ईवीएम से दोगे करके? ये सारे लोग जो है ऐसी चुन के आ गए हैं सब। बिल्कुल बोलती हूँ, रेडीमेड मशीन से द्वारा बन के आए हैं। समाज के लिए जो है कुछ करेंगे करके वादा करके आए, भूल गए। 15 लाख रुपए कहाँ गया वादा वाला आदमी? 15 लाख कहाँ गया है? 500 सिलेंडर मिलता था, 1000 हो गया, कहाँ गया? कहाँ गया? धोखेबाज, जुमलेबाज, झूठे लोगों का शासन है। हम हाँ, वो तो वहाँ तो है ही। यहाँ किसका शासन है? यहाँ किसी का रहे, चोर चोर मौसेरे भाई हैं। वाले भी नहीं सुन रहे। अरे कुछ नहीं सुनना है किसी का, ये सुनने वाले आए हैं लोग। बात जो सुनना है ये लोग आए हैं, बाकी नहीं सुनने वाले लोग नहीं आए हैं। आपने ऐसी जो है पूरी जीवन अपनी खपा दिया। क्या करें? सिस्टम ऐसी बना हुआ है, सिस्टम की लड़ाई है यहाँ। सिस्टम खराब है, सिस्टम को बदलना है। सिस्टम को कैसे बदला जाए? ये पब्लिक बदलेगी, रोड में बदलेगी। हाँ, पब्लिक बदलेगी तब बदलेगी, उसी को जागृत करना है हम ना।
बिल्कुल है। पब्लिक बदलेगी। तो आपने जो है कहाँ पे अपना श्रम दिया, कहाँ रहे आप, कौन से विभाग में? हमने तो बहुत जगह काम किया है, कहीं हर जगह पे वही स्थिति थी? बिल्कुल वही जगह है। हाँ, हमारा नंबर नोट करिए आप, 93014893। नंबर नोट करने से हमारी समस्या समाधान नहीं होगी। नंबर नोट होता तो हम कई लोग नोट कर लेते, समस्या समाधान हो जाता। नंबर नोट करने से क्या होगा? क्या होगा नंबर नोट करने से? सर कुछ नहीं होगा, सर कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, हम ये कह रहे हैं, आप जितनी बात कह रहे हैं वो पूरी दिखाई जाएगी बिना एडिट। अब वो देखो, आप दिखाओगे, धन्यवाद है, बधाई के पात्र हो। हम तो दिखा रहे हैं, हम पिछले जो है हर मर्तबे से दिखा रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, आपके सारे कर्मचारियों को पता है। वैभव बेमेतरिया मेरा नाम है, न्यूज़ 24 चैनल में आता हूं और का हाल के जरिए मैं आप लोगों का हाल दिखाता हूं। और जितने सारे लोग आए वो पुराने आपके साथियां हैं। हम इसमें विश्वास करते हैं सर। अरे उसी पे विश्वास करिए, लिखिए नहीं आता है इसमें, ये नहीं आता तो कुछ नहीं आता। अरे इसी पे लिखिए, हमारा नंबर लिखिए, इनका दादाजी का नंबर नोट करो, हमारी तरफ से हम इनको लिंक भेजेंगे। बिल्कुल भेजेंगे लिंक, आप भेजेंगे, उसके बाद क्या बोलेंगे? आप यदि सही दिखाओगे धन्यवाद के पात्र रहोगे, नहीं तो आप भी जुमलेबाज हो जाओगे। आपने तो अभी खरी खोटी सुना दिया। हाँ बिल्कुल सुनाएंगे, क्या होता है बिल्कुल सुनाएंगे। हमको सुनाने के लिए आए हैं यहाँ, और हम सुनाने के लिए और हम आपको दिखाने के लिए आए हैं। और हम दिखाने के लिए आए, अभी हम दिखाएंगे। अभी हमारे पास भरपूर समय, चिंता मत करिए आप जो है। आप बधाई के पात्र हैं। आपको नमस्कार, चमत्कार, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। चमत्कार और नमस्कार तब करिएगा जब आपकी मांग पूरी हो जाएगी, तब हमको बुलाइएगा। अरे मांग पूरी होगी तो बाल पक गया हुआ ही नहीं, अब क्या मांग पूरी होगी? अभी तो वैसे सब टाल मटोल वाले हैं। मांग पूरी हो जी, उस दिन आपको मैं नरियल फोड़ूंगा चरण में। अरे हमारे चरण में मत फोड़िए, हो जाओगे आप मेरे। अब हम तो जोड़ा नरियल, एक नरियल नहीं, जोड़ा नरियल फोड़ूंगा, दोनों पैर में फोड़ूंगा सर, जिस दिन मांग पूरी होगी। मैं हूँ सरकार नहीं, मेरा काम है आपकी मांगों को दिखाना। मेरी मांग पूरी नहीं तो आप कह रहे हैं मांग पूरी नहीं होगी, आप कहेंगे कि मांग पूरी होगी, कैसे बोल दिए? आप पूरी कर सकते नहीं। अरे नहीं, मैं कह रहा हूँ जब आपकी मांग पूरी हो जाएगी तब मेरे को बधाई देना पड़ेगा। ठीक है, अभी हम एडवांस भी ले लीजिए हमसे बधाई। पैसा लगता है क्या बधाई देने में? अरे नहीं लगता है, अच्छी बात है, बधाई दीजिए आपके साथियों को जो यहाँ पे बधाई लीजिए सर। क्या जो यहाँ पे मौजूद है उनको बधाई दीजिए, जो कि आपके समर्थन। नहीं, वो तो मेरे समर्थक, उनको बधाई देने की जरूरत नहीं है, आपको बधाई देने की जरूरत है। मुझे क्यों बधाई दे रहे हैं आप? इसलिए क्योंकि आप बात सुन रहे हैं, पहुँचाएंगे मुख्यमंत्री। अरे हम तो दिखाने आए, पूरी तरह से पहुँचाएंगे, चिंता मत करिए, और पूरी तरह से आपको दिखाएंगे। आपने दिखाइए या देखा हो जाएगा सब। अरे हम तो दिखाएंगे, आप चिंता मत दिखाने करिए। से क्या होगा? काम होगा तब ना सर। अरे तो मैं तो काम करवा नहीं सकता ना, काम तो आप। मेन पॉइंट बोले। अरे तो काम तो आपके विधायक और मंत्री करवाएंगे, जिसको आपने चुन के भेजा है। वो हम नहीं चुने हैं भैया। हाँ? विधायक और मंत्री तो पार्टी लेवल से बंधे हुए हैं। उसको तो आपने अरे तो मतदाता तो वो केवल चुनाव लड़ते तक समाज में के रहते हैं। चुनाव जीतने के बाद उनको समाज से कोई संबंध नहीं। आपके समाज से आते हैं वो कोई संबंध नहीं रखते वो लोग। उनको केवल विधायक बनते तक समाज की याद आती है, विधायक बनने के बाद उनको समाज भूल जाता है, समाज को भूल जाते हैं। हम समाज उनको नहीं भूलते, समाज को वो लोग भूल जाते हैं। समाज को वो लोग भूल जाते हैं। हाँ, जितने अभी 39 आपके विधायक है, वो हमारे आदिवासी के 29 विधायक है। मंत्री गिनाता हूँ आपके। वो नहीं, उनको मत गिने। हमारे 29 विधायक है। चाहे तो अभी मुख्यमंत्री आदिवासी होता कि नहीं होता, लेकिन कौन है मुख्यमंत्री? ओबीसी वर्ग के हैं। आदिवासी कितने ही है, उनके मुंह को तो बंद कर दिया जाता है। छोटा सा वो बंद क्यों कर लेते हैं विधायक? हमारे आदिवासियों में ही कमजोरी है, इसीलिए बंद हो जा रहा है। स्वीकार किया गया। नहीं, हमारे आदिवासियों में ही कमजोरी होगी। मुझे नहीं लगता है किसी में कमजोरी है, कमजोरी तो नहीं होगी सब में। कमजोरी है तभी हमारी मांग पूरा नहीं होगा। हम लोग अपनी ताकत दिखाएंगे तो आज नहीं कल अभी मांग पूरा होगा। और क्या बात है? मांग देखिए, मुझे लग रहा है कि अगर विरोध हो रहा है तो जब इतना हो रहा है समाज, तो अभी तो चुनाव भी आना है। ये हमारा छत्तीसगढ़ किस नाम से पड़ा है? इस छत्तीसगढ़ में 36 राजा थे, गोंड राजा। बिल्कुल सही उस आधार पर छत्तीसगढ़ का नाम पड़ा है। बिल्कुल, ये गोंडवाना लैंड ही नहीं है। यहाँ कहाँ गोंड राजा है? कोई राजा गोंड कोई का राजा नहीं। मुख्यमंत्री तो होना चाहिए। आदरणीय महोदय, निवेदन है, हमारी एक अभी बीमारी लेटेस्ट में है, वो भी एमएम बीमारी है, ईवीएम। हाँ, बैलेट आ जाएगा तो हमारी बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते, सभी नहीं, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। ये आरक्षण का समस्या भी उसी से सुलझ जाएगा। वो तो वो जाए जुमलेबाज चुन के नहीं जाएंगे बैलेट पेपर से, तो समस्या समाधान होगी। ऐसे लोग चुन के जाएंगे, चुन के जाएंगे। हाँ। वो तो रोजी रोटी के बारे में वो डटे हुए हैं, जिधर बाम उधर हम। बस ऐसे नेता से क्या हल होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ,
तो एसटी, एससी, ओबीसी जो वर्ग के लोग हैं वो क्यों नाराज चल रहे हैं मैं दिखा रहा हूं। और ये मेरे साथ कुछ दो युवा साथी दोस्त मिल गए हैं जो कि भारत का संविधान जो है वो खरीद लेने की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? क्योंकि इसी संविधान के बदौलत भारत के अंदर समता स्थापित हो पाई है, न्याय स्थापित हो पाया है, बंधुता स्थापित हो पाई है, और देश में जो जाति प्रथा है जो कि इंसान को इंसान से अलग करने का काम करती है, उन सारी चीज़ों को तोड़ने का, खत्म करने का जो काम करता है वो भारत का संविधान करता है। इसलिए हम चाहते हैं कि ये संविधान आप लो, अपने घर में रखो, और ना केवल अपने घर में रखो बल्कि इसके हर एक आर्टिकल को, हर एक अनुच्छेद को आप पढ़ो और दूसरों को भी पढ़ाओ। अभी क्या लग रहा है, अभी जो माहौल चल रहा है देश हो या प्रदेश हो, एसटी, एससी वर्ग को ये क्यों लगता है कि उनके साथ अन्याय अभी भी जारी है, उनके साथ जो है न्याय नहीं हो रहा है, या आरक्षण संबंधी जैसा मसला छत्तीसगढ़ में अभी चल रहा है वो चीज़ें नहीं हो रही है? इसके कई सारे उदाहरण हमारे पास। हाथरस जैसा केस, लड़की का जीभ काट दिया जाता है, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, लेकिन प्रशासन और शासन, यहाँ तक कि पुलिस तभी जागती है जब ये मामला एससी एसटी के जो लोग होते हैं वो उठाते हैं, धरना देते हैं, तब जाकर के हमारी एफआईआर लिखी जाती है। अभी भी आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है? बिल्कुल लड़ना पड़ रहा है, और इसके कई सारे उदाहरण हमारे पास। जैसे मैंने आपके सामने अभी हाथरस का जो है बताया मैंने। अभी हाल फिलहाल में बुलंदशहर का है, जहाँ पर एक 16 साल की लड़की का रेप कर दिया जाता है, और अभी भी पुलिस जो है उस तरह से कार्रवाई नहीं कर रही है जिस तरह से उसको करना चाहिए। संविधान को 9 अगस्त के दिन जला दिया जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। आपको लगता है कि छत्तीसगढ़ में भी ये मसले हैं जो कि आप यूपी के भीतर गिना रहे हैं? बिल्कुल, बहुत सारे मसले हैं छत्तीसगढ़ में भी है। ताज़ा मसला जो है अगर देखा जाए तो अभी पिछले साल धर्मपुरा में जैद खान को तोड़ दिया गया, तो ये छत्तीसगढ़ की मसला है, जला दिया गया। बिलासपुर के अंदर जो नेहरू चौक है वहाँ सतनामी भवन जो है, जो उनका गुरुद्वारा था, उनको तोड़ दिया गया। ऐसा कई सारी चीजें हैं। बस्तर का हाल है, देख लीजिए आप। एक यहाँ आपने क्या लिखा है, मैं चुना हुआ आरक्षित जनप्रतिनिधि हूँ, लेकिन क्या पूना पैक्ट की वजह से ये पूना पैक्ट क्या है? पूना पैक्ट मोहनदास करमचंद गांधी और मान्यवर बाबा साहेब भीमराव परम पूज्य बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। ये पूना पैक्ट के कारण ही आज जो हमारे जनप्रतिनिधि जो है मूक बधिर बनकर बैठे हुए हैं, और हमारे जो हक अधिकार है, जो हमारे संवैधानिक अधिकार है, उसको दिला पाने में वो लोग अक्षम हैं, वो नकारा साबित हो रहा है। तो ये पूना पैक्ट के बारे में बताना चाहूँगा। पूना पैक्ट जो 1930 और 32 में जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत के दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए हक अधिकार की जो बात की थी, जिसे मान भी लिया गया था, और उसमें भारत के जो दलित हैं उनको 2 वोटों का अधिकार मिला था, सेपरेट इलेक्टोरेट मिला था, और उसके बिहाफ में गांधी जी ने, मोहनदास करमचंद गांधी जी ने अनशन चालू कर दिया था यरवड़ा जेल में। वो चाहते थे कि हमको ये अधिकार ना मिले, उसके लिए उन्होंने भूख हड़ताल चालू की, और बाद में फिर बाबा साहब अम्बेडकर पे इतना प्रेशर डाला गया कि उन्होंने गांधी जी के साथ समझौता किया। वही समझौता जो है पूना पैक्ट है। अगर ये पूना पैक्ट ना हुआ होता तो आज दलितों के जो नेता होते वो उनके समर्पित नेता होते, उनके खुद के जनप्रतिनिधि होते, लेकिन इसी पूना आज ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। लेकिन ये तो सभी दलों में होगा ना, फिर तो ये ऐसा तो नहीं होगा किसी एक दल में नहीं होगा, सभी दलों में होगा। नहीं, मुख्य रूप से ये दलितों के साथ होता है। नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जितनी पार्टियां जिसमें आपके वर्ग के लोग प्रतिनिधित्व करते हैं, सभी दल के लोग फिर वैसे ही होंगे। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार हमको मिलता तो हमारे जो जनप्रतिनिधि जो हम चुनकर भेजते संविधान उसमें पार्लियामेंट और विधानसभा में, वो हमारे हक अधिकारों की बात करती है। आज जो चुनकर जाते हैं उनको की बात कर, हाँ, आज जो चुनकर जाते हैं वो पार्टी की बात करते हैं, और उनको लगता है कि जो हमारे जो आरक्षित जनप्रतिनिधि है उनको लगता है कि जो SC ST समुदाय है उनको वोट नहीं किया है। ये पूना पैक्ट का उदाहरण है। मतलब अभी जितने जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी दल में हो,
वो समाज के साथ खड़े नहीं होते समाज के साथ चुन के आने के बाद। बिल्कुल। और जाहिर है अगर आप इस धरना प्रदर्शन में देखोगे आप तो कोई भी जो SC ST वर्ग का जो जनप्रतिनिधि है, यहाँ भी बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, सब कोई केंद्रीय मंत्री रहा, कोई पूर्व सांसद रहा, लेकिन आज देखिए सब आज जो अभी पद में है, जिनके पास वो पावर है कि वो इस मामले को, ये अक्सर ऐसा होता है कि जब जो पावर में होता है वो तब नहीं करता, उसके बाद जरूर खड़ा होता है। पूना पैक्ट के कारण ही है ये सब हो रहा है ना, ये सब पूना पैक्ट का कारण ही है। और एक और चीज़ है, अगर मैं उसको क्लियर करना चाहूँ, चाहे आप उसको ऐड करें ना करें, अक्सर बात होती है कि सरकार जो है वो 10% जो आरक्षण हर साल जो 10% आरक्षण है, हर साल 10 साल में आरक्षण बढ़ा देती है। वो भी एक बड़ा षड्यंत्र है। ये जो पूना पैक्ट हुआ था, इसमें गांधी जी और बाबा साहब के बीच में एक रेफरेंडम जो है वो हुआ था कि जो आरक्षण होगा वो पहले 15 साल फिर 10 साल के लिए होगा और उसके बाद जो है जनमत होगा। लेकिन चूंकि ये जनमत कराना नहीं है इनको, कि क्योंकि जनमत में जो SC वर्ग है, ST वर्ग है, उनसे ये पूछा जाएगा कि आपको क्या चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए कि अलग चाहिए, आपको स्वतंत्र निर्वाचन क्षेत्र चाहिए। तो यहाँ पर केवल SC लोग ये मांग ना करें कि उनको सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, जो बाबा साहब की मांग थी, इसलिए वो हर साल जो है 10 साल में आरक्षण जो बढ़ा दिया जाता है पॉलिटिकल रिजर्वेशन को। तो ST SC आरक्षण को लेकर के जो बवाल छत्तीसगढ़ में मचा हुआ है, उसको लेकर के अब परिस्थितियां कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती हुई नजर आ रही है। लगातार जो वर्ग के लोग हैं वो सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब समाज का भी समर्थन उन्हें मिल रहा है। नाराजगी इस बात को लेकर के ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि उस समाज से चुने हुए जो जनप्रतिनिधि हैं वो इस पूरे मामले में खामोश बैठे हुए हैं। का हाल है में इनका हाल कैसे बेहतर होगा ये भी मैं आपको आगे दिखाते रहूँगा, लेकिन आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।